मेरे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह हैं और कर्नल शिवदान जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। ड्रोन का काम किस तरह से तमाम किया जाएगा, इसके लिए भारत के पास विकल्प क्या क्या है? भारत के पास में है एवियन रडार। एवियन रडार तुरंत ही ड्रोन के बारे में पता चलता है। माइन्यूट कोई चीज अगर उसे एयर डिफेंस सिस्टम में कहीं से भी ये लगता है कि कोई वायलेट कर रहा है तो तुरंत ही देख करके ये इन्फॉर्म करने का काम करता है एवियन रडार। हिंदुस्तान ड्रोन के खिलाफ एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी इस्तेमाल कर सकता है, मिसाइल्स भी हैं, स्नाइपर्स भी हैं, नेट फायर गन भी है। इन सभी को लेकर के मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में चलते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, ड्रोन के खिलाफ जो भारत की तैयारी है, एवियन रडार हो गया, एंटी एयरक्राफ्ट गन हो गया, मिसाइल, स्नाइपर, नेट फायर गन, लेकिन आपको लगता नहीं कि कम से कम इजरायल में जैसे आयरन डोम की तैयारी है वैसी तैयारी भारत के पास भी होनी चाहिए? बिल्कुल अश्विन भाई, 100% होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत खतरनाक हथियार हो गया है। आपको याद होगा 21 मई 1991 में राजीव गांधी साहब का असैसिनेशन हुआ था श्रीलंका में। अब ह्यूमन बॉम्ब, सुसाइड बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था और ये हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। क्या रे, सुसाइड बॉम्ब आगे, अब तो 10 कदम आगे और खतरनाक ड्रोन्स, यूएवी आ गए हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पे अभी कोई एंटी ड्रोन अटैक यूनिट नहीं है और मैंने ये सख्त रिकमेंड करा है कि ऐसी एक यूनिट कम से कम एक डिटैचमेंट क्रिएट की जाए। आप अगर एग्जांपल देखें हिस्ट्री का, आप देखिए अजरबैजान ने क्या किया था। अजरबैजान ने अर्मेनिया की पूरी आर्मर्ड कोर की ब्रिगेड को उड़ा दिया था केवल ड्रोन से। कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में पंजाब बॉर्डर पे नारकोटिक्स, ड्रग्स ड्रॉप करे। आप देखिए ये ड्रोन्स कल क्या हुआ जम्मू में। अगर आप इसको ठीक से एनालिसिस करें राशिद भाई, देखो एक मिनट क्या हुआ कल, देखिए कल सुबह को, जो कि जम्मू एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर दूर पे इंटरनेशनल बाउंड्री है, बॉर्डर सरहद के उस पार से तकरीबन 5 से 6 केजी वजन के आरडीएक्स लोड हुए 2 यूएवी आए थे, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ऑपरेट करके वहां पे उनको गिराया गया था। उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था एटीसी टावर को गिरा देना, या इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर था वहां पे पार्क, उसको उड़ा देना, या के करीब में एक रडार को ड्रॉप कर देना। अब आप देखिए, ये 40 से 50 गज की दूरी पे गिराए गए थे। अब ये एग्जीक्यूट नहीं हुए या निशाना चूक गए, क्यों? 2 वजह हो सकती है इसकी। पहली बार, एक मिनट, पुअर एग्जीक्यूशन। दूसरी वजह हो सकती है कि जो हवा थी, जो फिजा थी, वो के हमारे हिंदुस्तान के फेवर में थी, इसके लिए वो निशाना उनका चूक गया। अब आप देखिए रत्नुचक, कालूचक, अब ये 3 जगह पे ये ड्रोन आज फिर से इनकी हरकत दिखाई दी गई। मेजर मोहम्मद अली शाह, ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए, ड्रोन के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो भारत में सिस्टम अभी मौजूदा है या जो S-400 आने वाला है, क्या ये सफिशिएंट है या इसे और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? भाई सफिशिएंट तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा, हम कितना भी बढ़ा लें कोई भी टेक्नोलॉजी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, इंसान अपने आप को कमाता है सिक्योर करने के लिए, वो जितना भी धन कमा ले कभी सिक्योर ही नहीं होएगा। उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी काफी है, ठीक है, मानता हूं, पर कभी काफी नहीं होती टेक्नोलॉजी। अब आप देखिए, इजराइल के पास ही केवल वही टेक्नोलॉजी है जो कि लेजर से ड्रोन को गिरा सकता है, जेड टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हम पे ले रहे हैं 3 साल के लिए इजराइल से, और 4 ड्रोन, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिप्लॉय की जाएंगी। नेवी भी ले रही है, एयरफोर्स भी ले रही है। तो यानी कि हम अपना टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हैं राशिद भाई, लेकिन कभी भी एडवांसमेंट काफी नहीं होता है। हमको अपग्रेड पे अपग्रेड करता ही रहना चाहिए। क्योंकि आपने इजराइल की बात की है मेजर शाह, एक बात और भी बताइएगा, इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, क्या ये कारगर है? अगर ये सिस्टम हम लेकर के आए तो ये कारगर है राशिद भाई, लेकिन जिसमें पहले बताया कि कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी काफी नहीं होती। हम कोई तोड़ निकालेंगे, दुश्मन उसका और एक तोड़ निकाल लेगा। तो कभी भी हम जैसे कि किसी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और जैसे कि अभी यूएन मीटिंग में, यूएन जनरल असेंबली में मिस्टर VS के कमोडी साहब ने बताया है, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी आपने भी अभी बोला, उन्होंने ये इश्यू रेज करा है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मुद्दा हो सकता है, केवल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, भारत के लिए। बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती समय हमें देने के लिए मेजर मोहम्मद अली शाह। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि अपने बेशकीमती समय में से, बेशकीमती शेड्यूल में से आप लोग मेरे लिए वक्त निकाल लेते हैं। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।